ये क्या है? मैं आज पैसे क्यों गिन रही हूँ, बताती हूँ। रुको रुको, सब्र करो। तो जिस चीज़ के लिए हम सभी यूट्यूब पर आते हैं, हम सभी काम करते हैं, हम सभी मेहनत करते हैं और हम सभी वीडियोस बनाते हैं, तो वो चीज़ फाइनली मेरे हाथ में आ गई है। यानी कि यूट्यूब की इनकम। ऐसे नहीं दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी। यानी कि यूट्यूब की इनकम। जी हाँ, तो फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद और 1 साल पहले चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद पूरे नेट 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में यूट्यूब के पैसे आए हैं। मेरी फर्स्ट इनकम मेरे अकाउंट में आई है। पहले इनको साइड रख दें। और यूट्यूब की इनकम मेरे अकाउंट में मोनेटाइज होने से, चैनल मेरे अकाउंट में आने तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे कैसे मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इतना आसान नहीं था यूट्यूब से अकाउंट तक पेमेंट लाने का, बहुत सारी मुश्किलें सामने आई। तो मैं आपसे इस बारे में खुल के आज बात करूंगी और मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे यूट्यूब की इनकम आपके अकाउंट में आती है। और कभी कभी सब कुछ हो जाता है और फिर भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियदर्शनी, मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ सारी काम की वीडियोस आती रहती हैं और कभी कभी आप मुझे भी मेरी वीडियोस में देखते रहेंगे। हमारी वीडियो का मेन मकसद है, हम शूट करते हैं व्लॉग्स, हॉल, मीशो हॉल, नायका हॉल। मतलब पब्लिक के सपोर्ट के लिए, पब्लिक की अच्छाई के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरा नाम है प्रियदर्शनी। मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक दिल वाले कमेंट से, आपके एक लाइक से हमारी बहुत हेल्प होती है। और इसी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की मेहरबानी है। आज आप लोगों को थैंक यू बोलने आई हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलने आई हूँ कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी। इतनी बार डिमोटिवेट हुई मैं, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानी हूँ, मैं अपना काम करती गई। बात करते हैं यूट्यूब की इनकम की। और यूट्यूब की इनकम अकाउंट में कैसे आती है। सबसे पहले आप सबको पता है आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। उस पहले आपको पता है यूट्यूब का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करने पड़ेंगे, 4000 घंटे का वॉच आवर आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और जब वो चैनल मोनेटाइज होगा तब तक आपका कितना भी वॉच आवर हो गया हो, कितना भी व्यूज़ हो गया हो, वो कुछ भी काउंट नहीं होगा। मोनेटाइज चैनल होने के बाद आपका चैनल जब रिव्यू में जाता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। ये भी एक बड़ा टास्क है। फिर गूगल का एडसेंस पिन आना, सारी चीज़ें आना, सब चीज़ें कंप्लीट करना, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट तक आपको पहुंचना बहुत बड़ी टास्क है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गूगल एडसेंस का पिन आपको कैसे मंगाना है अपने घर तक, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत दिमाग से आपको उसे काम लेना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो आपका गूगल एडसेंस का पिन आपके घर तक कभी नहीं पहुंचेगा और आपको गूगल एडसेंस का पिन नहीं मिलेगा तो आपको कभी आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। सीधी बात है। मुझे गूगल का एडसेंस का पिन मेरे ख्याल से जून जुलाई में मुझे मिल गया था। उसके बाद मेरी जो अर्निंग थी डॉलर्स में शुरू हो गई थी। शुरू तो मेरी अर्निंग चैनल मोनेटाइज होने के तुरंत बाद ही हो गई थी, लेकिन जो अर्निंग होती है जिसमें आप अकाउंट नंबर डाल सकते हो, गूगल एडसेंस का पिन डालने के बाद ही आप अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हो। उससे पहले आप अकाउंट नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो जून जुलाई के आसपास मैंने अपना अकाउंट नंबर ऐड किया था और अभी चल रहा है मार्च के 1 तारीख को मेरे अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन इस बीच मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, अयोध्या गए थे घूमने के लिए, रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे 16 जनवरी को मैं अयोध्या गई थी और 18 या 20 जनवरी को, 18 जनवरी को मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे यूट्यूब स्टूडियो में आपको दिखा देता है कि आपके कितने डॉलर चल रहे हैं। ठीक है, वो पूरे होने के बाद मार्च में मेरा पेमेंट आया। आप सोच रहे हो मेरे 18 जनवरी थे, 18 जनवरी से मुझे 1 मार्च यानी कि पूरा 1-1.5 महीना लग गया मेरे अकाउंट तक पेमेंट आने में। क्यों? कुछ गलतियां मेरी भी थी, कुछ गलतियां बैंक की थी और कुछ गलतियां यूट्यूब की थी। यूट्यूब की गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि यूट्यूब आपकी गलती की वजह से ही आपके पेमेंट डिले करता है, वरना वो पेमेंट डिले नहीं करता है। सीधी बात है। मेरे पास मैसेज 18 तारीख को आया कि और 18 तारीख को मैसेज आया। 21 और 22 तारीख को आपका जो पेमेंट होता है वो क्लोज होके आगे के लिए रिलीज हो जाता है। 21 और 22 तारीख को आपका पेमेंट आगे के लिए रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही जनवरी की 21 और 22 तारीख आई तो मेरा पेमेंट वहाँ पे क्लोज हो गया और फरवरी की 7 से 11 तारीख तक आपका पेमेंट क्लोज होकर आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है,
तो जैसे ही फरवरी की, किसी भी महीने की, फरवरी की नहीं कह रही हूँ मैं, किसी भी महीने की 7 से 11 तारीख तक आपका जो पेमेंट होता है वो पूरा एक तरीके से पोटली बांध के, जितना भी आपका डॉलर इकट्ठा हुआ सारा पेमेंट बांध के और आपके बैंक अकाउंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो मेरा पेमेंट 7 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में, अमाउंट नहीं बता सकती कि कितना अमाउंट मेरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन $100 से ऊपर मेरा अमाउंट हो गया था। और $100 के ऊपर में ही आपको पेमेंट मिलता है, उससे नीचे में आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा $100 से ऊपर पेमेंट हो गया था 7 से 11 तारीख के बीच में। फरवरी का महीना अगला लगने वाला था, तो 7 से 11 तारीख जो थी फरवरी की, उसमें मेरा जितना भी पेमेंट मेरा इकट्ठा हुआ था उसको इकट्ठा करके और उन्होंने रिलीज़ कर दिया मेरे बैंक अकाउंट के लिए। अब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा पेमेंट आएगा, लेकिन मुझे पता चला कि 7 और 11 तारीख के बीच का जो टाइम होता है वो आपका पेमेंट इकट्ठा करके आपके प्रोसेस में शुरू होता है। अभी आपके अकाउंट में पेमेंट वो नहीं आया होता। 21 से 25 तारीख के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उस बीच में जो आपका पेमेंट होता है आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 21 तारीख को मेरे पास एक मेल आता है कि आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं खुश हो गई कि चलो मेरे पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। मैं इंतज़ार करने लगी कि 21 तारीख फरवरी की लग गई है, क्योंकि जनवरी को मेरे पेमेंट था मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब कितना था वो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितना था। और हम अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में मुझे मैसेज आया कि आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका, तो वो मुझे इतना मेरा हो गया था और मुझे मैसेज आ गया था। मुझे 21 तारीख को मेल आया था यूट्यूब की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से, कि आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में रिलीज़ कर दिया गया है। अब 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 3 दिन मैंने इंतज़ार किया, 3 दिन मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। तो मैं चौथे दिन बैंक गई, बैंक वालों को मैंने जाके पूछा, मैंने कहा आप ये अकाउंट नंबर देखिए कि मेरे इस अकाउंट में पेमेंट कोई आया है या नहीं आया। तो बैंक वाले मना करने लगे कि नहीं, कोई पेमेंट आपके इसमें नहीं दिखा रहा, ना ही बाहर से ना ही आसपास से कहीं से। और जो अकाउंट मैंने खुलवाया था वो मैंने पीएनबी में खुलवाया था और मैंने स्पेशली इस पेमेंट के लिए वो अकाउंट खुलवाया था, लेकिन अभी तक वो पेमेंट मुझे नहीं मिला था। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। मुझे ये लगने लगा कहीं मैंने बैंक अकाउंट नंबर तो गलत नहीं डाल दिया। अब मैं ये चेक करूं कि बैंक अकाउंट नंबर मैंने गलत डाला। मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियोस स्क्रॉल कर डाली, पर मुझे कहीं ये समझ में नहीं आया कि आप अपना जो बैंक अकाउंट आपने डाला है वो आप कैसे चेक करो कि वो आपने गलत डाला है। तो इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आपने बैंक अकाउंट डालना है, गूगल एडसेंस पिन डालने के बाद जब आप बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, तो ये बात याद रख लो, जब आप बैंक अकाउंट नंबर डालोगे तो उसी वक्त आप स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन वीडियो बना लो, ताकि आपके पास सबूत रहे, आपके पास प्रूफ रहे कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो गलत तो नहीं डाला है। क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं पता कर सकूं कि मैंने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो सही डाला है। अब मैं ये परेशान हो रही, मेरा पेमेंट ही नहीं आ रहा। मैं कम से कम 26 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, मेरा पेमेंट का कोई अता पता नहीं था। 21 तारीख को पेमेंट निकला है, 25 तारीख तक लास्ट आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है, लेकिन मेरा 25 तक भी पेमेंट नहीं आया था। अब थोड़ा सा मुझे टेंशन होने लगी, क्योंकि आपको पता है आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, चैनल मोनेटाइज हुआ है। यूट्यूब एक सीढ़ी है, एक एक करके आपको चढ़नी पड़ती है और सबसे लास्ट जो सीढ़ी होती है वो आपका पेमेंट होता है। और वो लास्ट सीढ़ी जब मैं चढ़ चुकी थी और तब भी मेरा पेमेंट मुझे अकाउंट में नहीं रिसीव हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अंदर से कि यार ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अब तक पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने अपने लिंक्स जो वगैरह शेयर करे हैं लोगों से, उन्होंने शॉपिंग करी है, उससे मुझे इनकम हुई है, पर ये मेरी यूट्यूब की पहली इनकम थी। और आप समझ सकते हो कि आप कितनी मेहनत करो, एक ये इमोशनल फैक्टर जुड़ जाता है यूट्यूब इनकम के साथ। ऐसा मेरे साथ है, सबके साथ है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब 28 तारीख हो गई, पेमेंट मेरा अभी भी अकाउंट में नहीं आया था। तो मैं फिर से बैंक गई, और बैंक में जब मैं गई तो बैंक वाले मुझे उस समय बता रहे हैं कि आपका पैन कार्ड जो है उसमें अटैच नहीं है, आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है। लो भाई, ये बात आप फ़ोन करके भी बोल सकते हो कस्टमर से, लेकिन कोई उन्हें सर्दी गर्मी नहीं है, वो फ़ोन वोन कुछ नहीं करते। आपका पेमेंट अटका है नहीं अटका है वो वापस चला जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं है। चलो, तो मैं जब मैंने केवाईसी अपडेट कराया, अब केवाईसी अपडेट कराने में भी मेरे को एक लोचा हो गया। मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में मेरे नाम का एक अक्षर चेंज था। अब मुझे वो करेक्शन कराना था, मैंने वो करेक्शन कराया। अब ये सब करेक्शन कराने में तो टाइम लगता है, लेकिन मैंने यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखी है, तो उसमें मैंने ये पता किया कि बैंक वाले आपको इतना तो बता ही सकते हैं कि आपका कोई पेमेंट आया है या नहीं आया है। वो आपके अकाउंट में शो करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपके अकाउंट में पेमेंट आया है नहीं आया है ये बैंक वाले आपको बता सकते हैं। प्रोसीजर था नाम चेंज वगैरह कराने का, वो मैंने करा लिया था, लेकिन उसे अपडेट होने में 10-15 दिन अभी और लगने हैं। तो 28 फरवरी को ये हो गया था, और 1 तारीख को मैं बैंक गई। 28 का महीना होता है, 1 तारीख को मैं बैंक गई
और 1 तारीख को जब मैं बैंक पहुंची तो बैंक वाली बोलती है कि हाँ कोई मेल आया तो है आपके आप पेमेंट को लेके, लेकिन आपका पेमेंट हम तभी रिलीज़ करेंगे क्योंकि ये फ़ॉरेन पेमेंट है, बाहर से आया है, आपने किस लिए आपको पेमेंट इशू हुआ है, हमें ये सब जानना रहता है। तो आप हमें वजह बताइए कि आपको क्यों ये पेमेंट आया है। तो मैंने सारी वजह उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोलते हैं कि आप KYC अपडेट कराइए, पैन कार्ड जमा कराइए, सब कुछ कराइए, तब आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। तब जाके मुझे तसल्ली हुई कि हाँ मैंने बैंक अकाउंट नंबर गलत नहीं डाला था, मैंने बैंक अकाउंट नंबर सही डाला था। अगर मैंने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला होता तो मेरे अकाउंट में कुछ शो ही नहीं करता। और ये बहुत सारे लोग कर देते हैं गलती और हमें पता ही नहीं होता कि हमने जल्दबाजी में बैंक अकाउंट नंबर ही गलत कर दिया है। जो स्विफ्ट कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट डालनी है, ध्यान रखना है और उनका सबूत आपके पास होना चाहिए कि आपने सही डाला है, गलत नहीं डाला। अब जैसे ही मैं घर लौट के वापस आई हूँ बैंक से, थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट में मैसेज आता है कि आपको इतना इतना रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसमें से काफ़ी सारा पैसा मेरा बैंक ने काटा, अच्छा खासा अमाउंट बैंक ने मेरा काटा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अभी तक बैंक सच में नहीं जा पाई हूँ। मैं जाऊँगी, उनसे पूछूंगी कि उन्होंने यहाँ पे पैसा क्यों काटा, क्योंकि यूट्यूब जो होता है सारा टैक्स वैक्स काट के आपको पेमेंट भेजता है। तो यूट्यूब की तरफ से पैसे कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो जितने डॉलर आपको इशू कर रहा है वो सारा पेमेंट काटने के बाद इशू कर रहा है। तो बैंक वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको जितना भी पेमेंट दे रहे हैं वो सारा एक साथ दें, वो कुछ भी रोके ना कहीं पर भी। लेकिन बैंक वालों ने मेरा ये पेमेंट क्यों काटा, अभी तक जब मैं अपनी KYC अपडेट कराऊंगी उसके बाद ही मैं उनसे एक क्वेश्चन करूंगी जाकर कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। फिलहाल 50,000 रुपये से मेरा पेमेंट नीचे था, इसलिए उन्होंने मेरा पेमेंट रिलीज़ कर दिया। अगर 50,000 से ऊपर मेरा पेमेंट होता तो विदाउट पैन कार्ड वो मुझे पेमेंट नहीं देते। ऐसा मैंने बैंक के टोल फ्री पे बात करके पता करा तो मुझे वहाँ से पता चला। लेकिन पैसा क्यों कटा ये उन्होंने भी नहीं बताया, टोल फ्री वालों ने भी नहीं बताया। 50,000 से नीचे का पेमेंट है तो वो आपको रिलीज़ कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी कहानी और मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ ओके था, तो मेरा पेमेंट मुझे अकाउंट में मिल गया। इन सब चीज़ों के लिए आपका थैंक यू। आपने मेरी वीडियोस देखनी, आपने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्ट मुझे आप लोगों का भी मिलना चाहिए था उस हिसाब से मुझे आप लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है। लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। शॉर्ट पे वीडियोस पे व्यूज़ आने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ पे आपको इतनी अर्निंग वगैरह कुछ खास होती नहीं है। वो केवल सब्सक्राइबर गेन करने का एक अच्छा रास्ता है। बाकी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिससे आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़, जब आपका गूगल एडसेंस का पिन आ जाएगा, वो कैसे आएगा उसका वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख लो। ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और आपका गूगल एडसेंस का पिन कभी आता ही नहीं है, आपका चैनल डेड हो जाता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद गूगल एडसेंस का पिन आएगा, उसको डालना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। जब आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो आप याद रखें कि कोई ऐसे बैंक अकाउंट को लिंक करें जिसमें स्विफ्ट कोड दे रखा हो, ठीक है। अगर आप स्विफ्ट कोड किसी अदर ब्रांच का डालोगे तो आपका पेमेंट आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब यूट्यूब का पेमेंट आपको कम से कम 15-20 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप सेम बैंक के स्विफ्ट कोड के साथ पेमेंट बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे तो आपका पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, बल्कि उससे भी पहले आ जाएगा। मेरा फर्स्ट पेमेंट था इसलिए थोड़ा सा अटक रहा था। अभी मेरा पेमेंट जब बाद में आएगा तो बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। क्यों? क्योंकि जो पहली बार उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो वो मैं जाके साइन कराई थी कि ये पेमेंट क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया, तो उन्होंने मेरा पेमेंट रिलीज़ कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप बैंक अकाउंट नंबर डालोगे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन वीडियो बना लो, ताकि आपके पास एक सबूत रहे कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो सही है और आप कहीं गलत नहीं हो। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया और आपको पता चल जाए कि आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला है, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर आप बाद में नहीं देख पाओगे। उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आता। और अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ सही है या आपने गलती से गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है और आपका पेमेंट किसी और के खाते में चला गया, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पेमेंट तो आपका चला गया। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला है, आप तुरंत उसे जाके चेंज कर दो, ताकि आपका जो दूसरा पेमेंट आया वो आपके अकाउंट में आए, किसी और के अकाउंट में ना चला जाए, ठीक है। ये भी कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि बैंक अकाउंट नंबर जो होता है वो स्विफ्ट कोड के साथ आप डालो। IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी डिटेल में फिल करो। और अमेरिका टैक्स, US टैक्स फॉर्म आप फिल करो, ताकि आपका जो टैक्स वैक्स है वो ज़्यादा ना कटे। क्योंकि इंडियन टैक्स ऐसा भी होता है कि US टैक्स थोड़ा कम कटता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। चीज़ों की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, आप सब चीज़ें देख सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस कुल मिला के यही था कि यूट्यूब का पेमेंट बैंक अकाउंट तक आना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और
मैं आप खुद देखो 2 साल से वीडियोस बना रही हूँ, 1 साल पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और 1 साल बाद मेरे अकाउंट में पैसे आए। तो आप समझ सकते हो 1 साल, मुझे पूरा 1 साल लगा यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए। बाकी अदर जगह से तो मैंने अर्निंग करी है, लेकिन यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा। और बाकी जो प्लेटफॉर्म से मैंने अर्निंग करी है वो मैं उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप उससे भी मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ मैं शायद भूल रही हूँ, मैं वहाँ यहाँ नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट्स में दे दूँगी। और शायद मैं कोई चीज़ें भूल गई हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो उसका आप मुझे याद दिला देना कमेंट्स में। कुछ ना आ सही तो कमेंट में दिल बना देना। इस वीडियो को किसी के साथ शेयर कर देना, उसकी हेल्प हो जाएगी यार। क्योंकि पेमेंट यूट्यूब का अगर आपका नहीं आता, अटकता है, तो बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब जितना दिखने में आसान है उतना आसान है नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरों का वीडियो छाप छाप के इधर से उधर करने वाले का तो आराम से हो जाता है, लेकिन जो खुद की मेहनत पे खड़े हैं ना, उनको वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे काम करना। और तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और कुछ ना सही तो कमेंट में दिल बना देना, ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम में जाए और लोगों की हेल्प हो पाए। आप कुछ ना सही हेल्प की खातिर ही वीडियो देखा करो, और एक हार्ट बना दिया करो, दिल बना दिया करो वीडियो के नीचे कमेंट्स में, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कहीं ना सही तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसे शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलूंगी अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव। आई होप मैंने सारे क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट करे होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।